बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर समाप्त किया और उसके अंतर्गत कुछ अलग से टॉपिक थे उनको भी डिस्कस किया, जैसे टाइप्स ऑफ ओव्यूज या बीजांडों के प्रकार, और उसके पश्चात जो उसमें अलग से डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी के आगे हम लोग अब अगला चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं। अगली इकाई है अनुवांशिकी और विकास या जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अगला जो चैप्टर है जो शुरू कर रहे हैं, जो इकाई है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिकी और विकास। इसका पहला चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वंशागति के और विविधता के सिद्धांत क्या है? वंशागति या इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस, जैसे चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस या वंशागति। इनहेरिटेंस या वंशागति क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशागति या इनहेरिटेंस कहलाता है। किसी भी लक्षण का, किसी भी चीज का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही इनहेरिटेंस या वंशागति कहलाता है। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, इसी को हम वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशन, इनहेरिटेंस क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, वंशागत या इनहेरिटेंस। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन या विविधता या विभिन्नता। तो वेरिएशन या विविधता क्या होती है? वेरिएशन मतलब कि विभिन्नताएं। विभिन्नताएं का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं होती रहती हैं। प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी जीव हो, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं होती रहती हैं। जैसे कि किसी भी एनिमल में, मनुष्य को लेकर के भी किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट्स में पेरेंट्स से बच्चे एकदम समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। बॉडी का डिफरेंस होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, उनका नेचर का डिफरेंस होता है। तो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी में डिफरेंस होता है। परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, कभी सिमिलरिटी नहीं रहती है। और ख़ास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, लैंगिक जनन होता है, प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, तो विविधता आती है, उनमें वेरिएशन होता है। बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हूबहू सेम नहीं होते हैं, करैक्टर सेम होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस जरूर होते हैं। और चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो उसमें डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाते हैं। और जब बदलेंगे तो फिर नेचर बदलेगा। तो सभी प्लांट्स में, सभी एनिमल्स में ऐसा चेंजेस होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसी में एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का सिस्टम चला है। कोरोना वायरस में सुनने में आता है इसका नया वेरिएंट आ गया है, नया म्यूटेंट आ गया है। तो ये नया म्यूटेंट आना, नया वेरिएंट आना, ये कोई अजीब प्रक्रिया थोड़ी है, ये तो सिंपल प्रक्रिया है। कल मैं विविध भारती रेडियो सुन रहा था,
उसमें भी कोरोना वायरस के बारे में एक डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट आ रहा था। तो उन डॉक्टर साहब ने भी यही एक बताया कि ये तो एक जनरल प्रोसेस है, सभी जंतुओं सभी पौधों में होती है। ये कोई कोरोना वायरस में कोई विशेष प्रक्रिया थोड़ी हो रही है कि जो उसका नया म्यूटेंट आ गया है, नया वेरिएंट आ गया है। ये तो सभी जीवों में होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चे कभी अपने पेरेंट्स से समान नहीं होते। जो एक वायरस है कोरोना वायरस, उससे उस वायरस से जो नए वायरस बनेंगे, क्योंकि डिवीजन तो होता ही रहेगा, नए वायरस बनते रहेंगे, तो उनमें परिवर्तन तो आते ही रहेगा। और ये परिवर्तन, अब वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया, सामान्य सी प्रोसेस है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज आता रहता है। इसी को हम वेरिएशन कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम जो है विविधता या वेरिएशन या विभिन्नताएं, ये विभिन्नताएं या वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक जंतु में, प्रत्येक पौधे में होता रहता है। एक साइंटिस्ट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया कि दुनिया में कोई भी दो जीव, जीव का मतलब प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें विविधता होती है, चेंज होता है। सगे भाई होंगे, उनमें भी परिवर्तन, सगी बहनें होंगी, उसमें भी विभिन्नता होगी। एक ही पेड़ से दो फल प्राप्त होंगे, तो दोनों फल का नेचर अलग अलग होगा। अब आपको देखने में सब एक जैसा समझ में आएगा, लेकिन सही ढंग से उसकी स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा हाँ अंतर है। कई सगे भाई ऐसे होते हैं, देखा कि बिल्कुल हूबहू उनका चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन उनके नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कई सगे भाई ऐसे देखे कि बिल्कुल ट्विंस हैं, जुड़वा भाई हैं, लेकिन एक में क्या है, घुंघराले देखा हमने, एक के घुंघराले बाल हैं, एक के सिंपल बाल हैं, एक मोटा है तो दूसरा पतला है जुड़वा भाई। तो ये डिफरेंस होता है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया था कि कोई भी दो जीव, प्लांट हो या एनिमल, एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण है कि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए और आरएनए की संरचना में परिवर्तन होता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। सिंपली प्रोसेस चलती रहती है। हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता रहता है। हमको देखिए चोट लगी, घाव हुआ, घाव भरने के बाद क्या होता है, घाव भर जाता है। तो घाव भरा कैसे? हमारे शरीर में सेल डिवीजन हुआ, नई कोशिकाएं बनी, नई सेल्स बनी, तभी तो घाव भरा। नहीं, अगर जो सेल डिवीजन ना हो तो घाव कैसे भरेगा? तो सेल डिवीजन तो हमारे शरीर में होता ही रहता है हमेशा। और सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के फलस्वरूप हमारे शरीर के डीएनए और आरएनए की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। अब वो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप हम लोग अपने में देख सकते हैं, प्लांट में तो नहीं देख सकते, ना समझ सकते। हम लोग अपने में देख सकते हैं कि हम लोगों के नेचर में, स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। डीएनए बदलते रहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं घटती रहती, बढ़ती रहती, ये सबके जिम्मेदार तो डीएनए ही होता है। डीएनए में परिवर्तन होगा तो समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। नेचर में परिवर्तन होता ही रहेगा। तो ये चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैंने आज चैप्टर का नाम बताया आपको, इनहेरिटेंस या वंशागत का मतलब कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना कहलाता है वंशागत या इनहेरिटेंस। और वेरिएशन या विविधता या विभिन्नता क्या होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में विभिन्नताएं होती रहती, परिवर्तन होते रहते हैं, एक जैसे नहीं होते। बच्चे कोई भी जो हों वो पेरेंट्स के समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक ना एक डिफरेंस थोड़ा बहुत हो जरूर होता है। और ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने कि कोई भी दुनिया के दो जीव एक जैसे
नहीं हो सकते, उनमें विभिन्नता होती है, वेरिएशन होता है। एक और चीज होती क्लोनिंग। क्लोन एक शब्द है, तो क्लोन में क्या होता है? क्लोन में जीव हूबहू एक जैसा रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्लोनिंग में। तो क्लोन में दो जीव एक जैसे होते हैं, लेकिन क्लोन फिर दो जीवों की दो अलग अलग कोशिकाओं के मिलने से नहीं बनता है। क्लोन एक ही जीव की दो कोशिकाएं लीजिए आती हैं, त्वचा से, स्किन से दो सेल लेके उनको मिला दिया गया और मिलाने के बाद नया जीव बना, तो वो क्लोन कहलाता है। और भारतवर्ष में सबसे पहला क्लोन भेड़ का बनाया गया, भेड़ का क्लोन बनाया गया, और एक भेड़ की त्वचा से कोशिकाएं ले ली दो अलग अलग भेड़ों से और उनको सेल्स को आपस में मिला दिया गया, तो क्लोन बन गया। अब जिस भेड़ का न्यूक्लियस उसमें रहा, जिसका डीएनए रहा, उसी के जैसा भेड़ बन गई, क्लोन बन गई, और वो हूबहू एक जैसी हो। लेकिन ये जो क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी आई और क्लोन बना, ये डार्विन के समय नहीं था, इसलिए उनके बारे में डार्विन को कुछ नहीं पता। डार्विन ने सिर्फ विविधता का सिद्धांत दिया, विभिन्नताएं बताई, लेकिन बाद में ये क्लोन बना, क्लोन से। लेकिन मनुष्य का क्लोन अभी तक नहीं बन पाया। जंतुओं का क्लोन बना है, भेड़ का बना है, बकरी का बना है, भैंसे का बना है, क्लोन बना है, पेड़ पौधों का क्लोन बना है, लेकिन मनुष्य का क्लोन अभी तक नहीं बन पाया। मनुष्य का क्लोन अभी तक क्यों नहीं बना? क्योंकि मनुष्य की जो सेल्स होती है बॉडी की बहुत छोटी होती है, और उनके अंदर से, सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस निकालना, डीएनए निकालना और सेट करना अभी तक संभव सही ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण मनुष्य का क्लोन अभी तक संभव नहीं हुआ। लेकिन और दूसरे एनिमल्स का और प्लांट्स का क्लोन बना, तो क्लोन एक जैसा हूबहू होता है, लेकिन इसमें मनुष्य का क्लोन अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो आज हमने चैप्टर नया स्टार्ट किया है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसका मतलब समझाया। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे, इन्हीं के पॉइंट्स को आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।